हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग समरी सारांश देखेंगे मैकबेथ की। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स, आप कैरेक्टर्स में कौन क्या है थोड़ा समझेंगे। हीरो जो है आपका मैकबेथ, इसकी पत्नी लेडी मैकबेथ, और एक मैकडफ है। मैकडफ जो बाद में मैकबेथ की हत्या करता है। और क्यों करता है? क्योंकि मैकबेथ ने लेडी मैकडफ की पत्नी और उसके सन को कत्ल कर दिया था, मार दिया था। राजा डंकन है जो स्कॉटलैंड के राजा हैं, और इनके पुत्र डंकन के पुत्र डोनाल्ड आप देख सकते हैं, और मैल्कम डॉक्टर है जो इलाज करता है लेडी मैकबेथ का जब बीमार हो जाती हैं। तो बैंको मैकबेथ जैसा ही एक जनरल है किंग डंकन की आर्मी में, और मैकबेथ इसे मरवा देता है। मरवाना तो चाहता है इसके पुत्र फ्लियंस को भी। ये फ्लियंस जो है इसको भी मरवाना चाहता है, लेकिन ये भाग जाता है, लेकिन मारा जाता है बैंको। 3 विचेस। अब ये सारा कुछ हो रहा है जो वो 3 विचेस के कारण हो रहा है, 3 चुड़ैलों के कारण। आइए सुने विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच सुनसान जगह में 3 चुड़ैलें आपस में बातें कर रही हैं। सूर्यास्त तक लड़ाई खत्म हो जाएगी और तब हम सभी फिर से बीहड़ में मिलेंगी जहां से मैकबेथ होकर जाएगा। इन चुड़ैलों के लिए सारी अच्छाई बुराई है और सारी बुराई अच्छाई है। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल। इधर फॉरेस्ट के निकट स्कॉटलैंड के राजा डंकन अपने 2 पुत्र मैल्कम और डोनाल्ड के साथ बैठा हुआ लड़ाई के खबर का इंतजार कर रहा है। एक घायल सार्जेंट आकर बताता है कि मैकबेथ ने विद्रोही को पराजित कर दिया है, किंतु उसके बाद नॉर्वे के राजा स्वीनो ने आक्रमण कर दिया। लेकिन मैकबेथ और बैंको ने और ज़्यादा ताकत के साथ उनका सामना किया और उनको परास्त किया। तभी स्कॉटलैंड का एक लॉर्ड रॉस आकर बताता है कि गद्दार थेन ऑफ काडोर ने दगा करके अपनी सेना को दुश्मन को दे दिया, लेकिन मैकबेथ ने उसे भी पूरी तरह से पराजित कर दिया। डंकन हुक्म देता है कि काडोर को फांसी दे दी जाए और उसकी पदवी मैकबेथ को प्रदान की जाए। जो काडोर ने खोया वह मैकबेथ ने पाया। फॉरेस्ट के निकट एक बीहड़ में तीनों चुड़ैलें फिर से मिल रही हैं। उन्हें ढोल मजीरे की आवाज़ सुनाई देती है जो मैकबेथ और बैंको के आगमन की सूचक है। चुड़ैलें मैकबेथ का अभिनंदन करती हैं। पहली उसे मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लेनिस, दूसरी थेन ऑफ कॉडर और तीसरी भावी राजा कहकर अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात कहती हैं। जब बैंको उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछता है तो पहली चुड़ैल कहती है, तुम्हारा भविष्य मैकबेथ के समान तो नहीं, फिर भी उससे बहुत अच्छा है। दूसरी कहती है, मैकबेथ के समान सुखी नहीं, फिर भी उससे ज़्यादा सुखी है। तीसरी कहती है कि तुम स्वयं राजा नहीं बनोगे, किंतु तुम्हारी संतानें राजा होंगी। मैकबेथ हैरत में पड़कर इन बातों का खुलासा जानना चाहता है, किंतु वे गायब हो जाती हैं। तभी रॉस और एंगस आते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि राजा डंकन ने उसकी विजय से प्रसन्न होकर उसे थेन ऑफ काडोर की पदवी दी है। मैकबेथ सोचता है कि दूसरी चुड़ैल का कथन तो सत्य सिद्ध हुआ, तो क्या तीसरी का भी भविष्यवाणी सच साबित होगा? आखिरकार सब कुछ संयोग पर छोड़कर वह आगे चला जाता है। मैकबेथ, बैंको, एंगस जब राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा उनकी प्रशंसा करता है और दोनों की सराहना करता है। वह मैल्कम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित करता है। मैकबेथ अपने महल में जल्दी पहुंचना चाहता है और पहुंचकर लेडी मैकबेथ को शुभ समाचार देता है। तभी एक संदेशवाहक आकर लेडी मैकबेथ को सूचित करता है कि राजा आज की रात उसका मेहमान बनने आ रहा है। लेडी मैकबेथ तुरंत महसूस करती है कि काले कारनामों के लिए यह बहुत बढ़िया मौका है। राजा डंकन अपने सेवकों के साथ मैकबेथ के किले में आ पहुंचे हैं। सब किले
और सुहावने मौसम की प्रशंसा करते हैं। मैकबेथ अकेला बैठा हुआ स्थिति पर विचार कर रहा है। वह सोचता है कि एक मेहरबान मेहमान की कायरतापूर्ण हत्या महापाप है और पाप का फल अवश्य मिलता है। इसी बीच लेडी मैकबेथ आती हैं और अपने पति की बातें सुनकर उसे फटकारती हैं। जब मध्य रात्रि होती है तो बैंको बेचैनी से चहलकदमी कर रहा होता है। उसे नींद नहीं आ रही है। तभी बैंको अपने सेवक के साथ प्रवेश करता है। बैंको मैकबेथ को बताता है कि राजा ने मैकबेथ की मेहमानबाजी से खुश होकर उसके सेवकों को बहुमूल्य उपहार दिए हैं और लेडी मैकबेथ को हीरे की अंगूठी दी है। इसी बीच लेडी मैकबेथ दुष्कर्म के लिए घंटी बजाती हैं ताकि मैकबेथ तैयार हो जाए। लेडी मैकबेथ डंकन के अफसर को खूब शराब पिलाकर सुला देने के बाद किले के आंगन में आ जाती हैं। शराब ने उनको भी साहसी बना दिया है। राजा डंकन की हत्या करके मैकबेथ बताता है कि उसने काम तमाम कर डाला है, लेकिन वह घबराया है और कहता है कि कितना गंदा हो गया है मेरा हाथ। लेडी मैकबेथ उसे झिड़क देती हैं। किले के फाटक पर जोरों से दस्तक दी जा रही है। एक चौकीदार जाग पड़ता है। वह बड़बड़ाता हुआ फाटक खोलता है तो मैकडफ और लेनॉक्स प्रवेश करते हैं। वे राजा को लिवाने आए हैं। मैकडफ तुरंत राजा के कमरे में जाता है और आकर राजा के मृत्यु का समाचार बताता है। मैकबेथ और लेनॉक्स तुरंत राजा के कमरे की ओर दौड़ जाते हैं। इसी बीच मैकडफ खतरे की घंटी को बजा देता है और सारे किले को जगा देता है। तभी लेडी मैकबेथ वहां आती हैं और जानना चाहती हैं कि क्या मामला है। खबर सुनकर वे शोक प्रकट करती हैं और मैकबेथ बताता है कि उसने दोनों हत्यारे अफसरों को मार डाला है। लेडी मैकबेथ बेहोश होने का नाटक करती हैं। मैल्कम और डोनाल्ड बेन अपने पिता की हत्या जानकर स्कॉटलैंड छोड़कर चले जाने का निर्णय करते हैं। फॉरेस्ट के महल में बैंको चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर अकेले बड़बड़ा रहा है। राजा के वेश में मैकबेथ तथा रानी के वेश में लेडी मैकबेथ सेवकों के साथ प्रवेश करते हैं। मैकबेथ बैंको का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है और उसे रात्रि भोज के लिए निमंत्रित करता है। मैकबेथ अकेले में बैंकों से होने वाले खतरे के बारे में सोचता है। जैसा कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी संतानें राजा बनेगी, इसलिए मैकबेथ उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी समझता है। उसने हत्यारों को राजी भी कर लिया है। अब महल के पास एक पार्क में 2 हत्यारे मौजूद हैं। मैकबेथ द्वारा भेजे गए हत्यारों में से तीसरा तभी आता है और घोड़े के टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। वे जान जाते हैं कि बैंको अपने पुत्र फ्लिंस के साथ आ रहा है। हत्यारे दोनों पर टूट पड़ते हैं। बैंको मारा जाता है लेकिन फ्लिंस बचकर भाग जाता है। इस प्रकार काम अधूरा रह जाता है। फॉरेस्ट के महल में शाही दावत चल रही है। मेहमान आ चुके हैं। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रॉस, लेनॉक्स तथा सेवक प्रवेश करते हैं। मैकबेथ सबका स्वागत करता है। वह दरवाजे पर जाकर पहले हत्यारे से मिलता है। बैंको की हत्या पर खुश होता है, लेकिन फ्लिंस के बच जाने से उसकी खुशी गायब हो जाती है। वह दावत में बैंको की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करता है। तभी उसे अचानक बैंको का भूत दिखाई पड़ता है। मैकबेथ भूत से ऊट पटांग शब्द बोलने लगता है। लेडी मैकबेथ तुरंत उसकी सहायता करती हैं और वहां उपस्थित मेहमानों से चले जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद मैकबेथ तीनों चुड़ैलों से फिर मिलने का निर्णय लेता है, किंतु उसकी पत्नी बिस्तर पर जाकर सोने के लिए कहती है ताकि उसके परेशान मन को आराम मिल सके। इधर मैल्कम इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के दरबार में रह रहा है और मैकडफ भी वहां पहुंच गया है। वे दोनों एडवर्ड तथा अंग्रेजों के मित्रों की मदद से मैकबेथ को राज सिंहासन से हटाने का निर्णय लेते हैं। अब एक गुफा में तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से फिर से मिलने की तैयारी कर रही हैं। उनके नेता हैकेट भी आ जाती है। एक विचित्र कड़ाहा है जिसके चारों तरफ ये लोग नाचती और गाती हैं। एक प्रेत सैनिक के सर के रूप में प्रकट होता है। वह बोलता है, मैकबेथ, मैकडफ से बचना। इतना कहकर गायब हो जाता है। एक रक्त रंजित बालक के रूप में भूत प्रकट होता है। वह कहता है कि मैकबेथ को स्त्री की कोख से जन्मे किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है।
तीसरा प्रेत मुकुट पहने हाथ में पेड़ लिए बालक के रूप में प्रवेश करता है और कहता है कि जब तक विरनम वन अपनी जगह से हटकर ऊंची डंसिनेन पहाड़ी पर नहीं आ जाता तब तक मैकबेथ को डरने की जरूरत नहीं है, वह किसी से नहीं हारेगा। इधर रास लेडी मैकडफ को बताता है कि उसका पति इंग्लैंड चला गया है। लेडी मैकडफ अपने पति की कड़ी आलोचना और निंदा करती हैं कि वह अपने बीवी बच्चों को खतरे में डालकर भाग गया। तभी एक संदेशवाहक आकर उन्हें सचेत करता है और भाग जाने के लिए कहता है, किंतु हत्यारे आ जाते हैं और मैकडफ के पुत्र को छुरा भोंक कर मार डालते हैं। लेडी मैकडफ भागती हैं लेकिन हत्यारे उसका भी पीछा करते हैं। रास मैकडफ को बताता है कि मैकबेथ ने उसके बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया है। मैकडफ दुखी होकर स्वयं को इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मैल्कम इंग्लैंड के राजा से विदा लेता है और स्कॉटलैंड के लिए रवाना होता है। इधर डंसिनेन के किले में एक डॉक्टर लेडी मैकबेथ का इलाज कर रहा है। लेडी मैकबेथ हाथ धोने की क्रिया करती हैं, जैसे कि हाथों के खून के धब्बे धो रही हूँ। फिर हाथ को देखकर बोल उठती हैं, खून की गंध अभी तक बनी हुई है। अरब के सारे इत्र भी इस नन्हे हाथ को सुगंधित नहीं कर पाएंगे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। डॉक्टर को सच्चाई का पता हो जाता है। डंसिनेन के किले में मैकबेथ डॉक्टर और सेवकों से बात कर रहा है। उसके सभी लॉर्ड उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी वह निश्चिंत है। एक नौकर आकर सूचना देता है कि 10,000 सैनिक उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। मैकबेथ एक अफसर सेटन को आदेश देता है कि और अधिक सैनिक बाहर भेजे। वह अपना भी कवच मंगाता है ताकि स्वयं भी मोर्चे पर पहुंचे। विरनम वन के निकट के क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना इकट्ठी हो गई है, जिनके कमांडर मैल्कम मैकडफ और सिवार्ड हैं। सेना की सही संख्या का पता न चले इसलिए पेड़ की शाखा काट कर ढाल के रूप में लेकर चलने का आदेश दिया जाता है। इधर मैकबेथ शत्रु का आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है। अचानक सेटन आकर बताता है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है। इस खबर से मैकबेथ बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच एक दूत आकर खबर देता है कि अभी अभी विरनम वन को किले की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। यह सूचना मैकबेथ को एकदम झकझोर देती है। वह हताश निराश परेशान होकर खतरे की घंटी बजाने का हुक्म देता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सेनाएं डंसिनेन के किले के सामने एक मैदान में एकत्रित हो चुकी हैं। मैल्कम आदेश देता है कि पेड़ों की शाखाओं को फेंक दिया जाए। निराशा की स्थिति में फंसा हुआ मैकबेथ किले को छोड़कर बाहर लड़ाई के मैदान में आ जाता है। उसे अभी भी भरोसा है कि उसे स्त्री की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। मैदान में सबसे पहले वह अंग्रेज सेना नायक सिवाड़ के पुत्र को मार गिराता है। इधर मैकडफ, मैल्कम और सिवाड़ मैदान में आ जाते हैं। मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ तलवार खींचकर उसे लड़ने के लिए ललकारता है। मैकबेथ को अभी तक अपनी अजेयता पर पूरा भरोसा है। वह मैकडफ से कहता है कि उसे किसी का डर नहीं, क्योंकि स्त्री की कोख से जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य उसे मार नहीं सकता। इस पर मैकडफ कहता है कि वह मां के गर्भ के समय से पहले ही चीर कर निकाला गया था। यह सुनकर मैकबेथ की हिम्मत टूट जाती है। वह चुड़ैलों को कोसता है। अब वह मैकडफ से लड़ना नहीं चाहता, किंतु मैकडफ फिर से ललकारता है। मैल्कम, सिवाड़ तथा स्कॉटलैंड के लॉर्ड और सैनिक आते हैं। कुछ ही क्षण में मैकडफ मैकबेथ का कटा सिर लिए आता है और मैल्कम का स्कॉटलैंड के राजा के रूप में अभिनंदन करता है। सभी लोग स्कॉटलैंड के राजा मैल्कम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हर्ष ध्वनि करते हैं।